अब एक आज नया टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाएंगे। लेसन चैप्टर वही है यूनिट 1, लेकिन उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। वो टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, चार दिन लग जाएंगे, 3-4 दिन। चालक की धारिता, हेडिंग बनाओ, चालक की धारिता। चालक की धारिता, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बताओ जो बस में होता है। नहीं, वो कंडक्टर नहीं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, यहाँ पे चालक लिखा हुआ है ना, उसको अंग्रेजी में देखो कंडक्टर लिखा हुआ है। कंडक्टर का मतलब होता है, कंडक्टर ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कंडक्टर कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह, किसका प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह, ठीक, आसानी से हो जाए। प्रवाह मतलब इसमें गति कर लें, ठीक है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत धारा की, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं या विद्युत धारा का सुचालक कह सकते हैं। सुचालक भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाए। जिसमें से अब करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ तो फ्लो हो रहा होगा, आवेश फ्लो होता है। अगर इस तार में करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ तो इसके अंदर बह रहा होगा। क्या चीज बह रहा होगा, आवेश, इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं, उसी को हम धारा कहने लगते हैं, विपरीत दिशा में। समझ रहे हो नहीं? तो जिन पदार्थों से करंट फ्लो हो सकता है उसको हम चालक कहते हैं, धारा प्रवाहित हो तो उसको चालक कहते हैं। समझ में आई बात? और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकते उसको कुचालक कहते हैं। चालक में अगर हम उदाहरण ले लें तो बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, बोलो, ये सब चालक है, ये विद्युत धारा के सुचालक है। इसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, है ना। और नमक का जलीय विलयन है, किसी भी लवण का जलीय विलयन है, अम्ल का जलीय विलयन है, ये सब भी सुचालक होते हैं, इसमें भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। आई बात समझ में? और कुचालक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वो कुचालक होता है। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, रबड़ है, लकड़ी है, अफरक है, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें करंट बिल्कुल प्रवाहित नहीं। आई बात समझ? तो हम यहाँ पे लिखा है चालक की धारिता। अब हम धारिता का मतलब समझ लें। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या होता है? धारण करने की क्षमता। जैसे अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास लेते हैं, खाली गिलास है और इसमें हम पानी डालना शुरू करते हैं, तो पानी धीरे धीरे इसमें जब जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पात्र जो होगा, ये बर्तन जो होगा, ये पानी को ग्रहण कर लेगा। अगर हमने थोड़ा सा पानी डाला इतना तो पानी इसके अंदर रह जाएगा, ग्रहण कर लिया। और पानी डालेंगे तो और आ जाएगा इसके अंदर पानी, और ऐसे पानी का लेवल बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा संभव हो पाएगा कि हम पानी इसमें डालते रहे, पानी का लेवल बढ़ता ही रहे? नहीं ना। एक समय ऐसा आएगा कि पानी का लेवल मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगा, अब इसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं बचेगी पानी। अब हम जब पानी इसके अंदर डालेंगे तो वो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसको, इसके अंदर पानी को ग्रहण करने की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है। उस क्षमता तक ही का इसके अंदर पानी आ सकता है, उसके बाद पानी नहीं आएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल इसी तरीके का लॉजिक हम इसमें लगाएंगे चालक में। जो चालक होते हैं ना, उनको जब आवेशित किया जाता है, तो जब उनको आवेशित करते हैं, जैसे मान लिया ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है, ये मान लिया आयरन है या एल्युमिनियम है या कॉपर है, ठीक। इसको जब हम यहाँ से आवेश देना शुरू करते हैं तो इसके ऊपर आवेश का मान बढ़ने लगता है। अच्छा एक चीज और समझो, जब आवेश का मान बढ़ता है तो विभव का भी मान बढ़ता है। किसी चालक को जब हम आवेश देना शुरू करते हैं ना, तो आवेश बढ़ता है और साथ में विभव भी बढ़ता है। जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश मैंने दिया तो आवेश का मान बढ़ गया। अब फिर हमने इसको आवेश दिया तो और आवेश बढ़ गया, फिर आवेश दिया तो और आवेश बढ़ गया, आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा। अब साथ में विभव का भी मान बढ़ता चला जाएगा। क्यू का मान बढ़ेगा तो वी का भी मान बढ़ेगा। हाँ, अभी वाले फार्मूले में देखो हमने पढ़ाया था एकल विभव, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपान R, ये फार्मूला पढ़ाया है ना, एकल बिंदु आवेश का वैद्युत विभव। यहाँ अगर हम देखें Q का मान अगर बढ़ाते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहां पर V का भी मान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। आई बात समझ में? तो अगर किसी चालक में Q का मान घटाएंगे तो V का मान घट जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर ये घट रही है तो ये घट भी रही है। समझ रहे हो? बराबर नहीं होते हैं लोग, बराबर नहीं होते हैं, ये मतलब समझना कि Q और V बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। मतलब अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो इसमें भी कमी होगी। ठीक है? तो जैसे हम किसी चालक को आवेशित करना शुरू करेंगे, आवेश देना शुरू करेंगे, उसके आवेश का मात्रा बढ़ेगी तो V का भी मान बढ़ेगा। ठीक, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस चालक के ऊपर आवेश संचित होना बंद हो जाता है, जब हम लगातार उसको आवेश देते रहते हैं, जैसे पानी में गिलास में पानी जाना बंद हो जाता है, ऐसे ही आवेश भी किसी चालक में संचित होना, ग्रहित होना, है ना, संग्रहित होना बंद हो जाता है, आवेशित होना बंद हो जाता है, और फिर वो आवेश बाहर उसका क्षय होने लगता है, वायु में उसका विसर्जन होने लगता है। जब आवेश के अंदर जाएगा नहीं तो वो आवेश कहाँ जाएगा, जब इसको हम आवेश देंगे तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो चार्ज हवा में स्पार्क के रूप में, चिंगारी के रूप में उसका विद्युत विसर्जन होने लगेगा। इस घटना को विद्युत विसर्जन कहते हैं, क्षय होने लगेगा स्पार्क के रूप में, चिंगारी के रूप में। आई बात समझ में? देखा होगा कि जब कभी कोई प्लस माइनस तार आपस में टच होता है तो बड़ी तेजी से चिंगारी निकलती है, देखा है? तो वो बाहर जो चिंगारी निकलती है वो क्या है, वो आवेश है, उसका क्षय हो गया बाहर हवा में, वायु में, है ना, विद्युत का आवेशन हो गया बाहर, क्षरण हो गया। आई बात समझ में? तो किसी चालक के अंदर आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, वही उसकी धारिता कहलाती है। समझ में आई बात? है? लिखे परिभाषा, तुम बताओ, लिखे? लिखो, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, सिंपल सी परिभाषा है। अरे तो वो क्यों नॉट जिसको हम ला रहे हैं उसकी बात हो रही है, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र है उसकी थोड़ी बात हो रही है, नहीं समझे? आवेश वो भी, लेकिन वो आवेश जिसको हम ला रहे हैं उसको लाने में किया गया कार्य को हम देख रहे हैं। तो V बराबर W अपान क्यू नॉट, में भी तो क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट जिस आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं वो वाला क्यू नॉट है। समझ गए? अब इस वाले फार्मूले में, ये जो क्यू है ये वो क्यू है जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न। समझ गए? तो ये क्यू का मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो पॉइंट तक जब लाएंगे किसी दूसरे इस वाले आवेश को, जब लाएंगे तो उसको लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, तो विभव के मान बढ़ेगा। सही बात समझ लो? बोलो, ये कार्य के लिए बात हो रही है, लाने वाले आवेश की बात हो रही है। ठीक है? जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो इस क्यू नॉट की वजह से नहीं उत्पन्न हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है क्यू की वजह से। यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, अब हम क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे विभव किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? क्या इसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? नहीं ना, इसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो अगर इसका मान बढ़ेगा तो यहाँ पे विभव का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी लॉजिक देखो, लगाओ, है कि नहीं? आवेश ग्रहण, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। और एक चीज लिख लो, अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं, यदि किसी चालक को, या फिर ऐसे लिख लो,
किसी चालक किसी चालक को दिया गया आवेश, चलो मान लो हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश या खाली क्यों नहीं, किसी चालक को दिया गया आवेश क्यों, उसकी उसके विभव, किसके विभव, उस चालक के विभव, उसके विभव यानी कि V के समानुपाती होता है, समानुपाती मतलब जब हम Q का मान बढ़ाते हैं ना तो V का मान बढ़ता है, विभव के समानुपाती होता है। ये बात याद रखना, किसी चालक को दिया गया आवेश क्यों उसके विभव के V के समानुपाती होता है। ठीक, ये दोनों बातें समझ में आ गई। आवेश जितने ज्यादा देंगे विभव उतना ही बढ़ेगा, उस चालक के विभव उतने ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को रिलेशन के रूप में ऐसे लिख, क्यों समानुपाती V, ऐसे तो लिखेंगे, बताओ। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, तो हम लिखेंगे क्यों बराबर C, एक नियतांक आएगा C, क्यों बराबर C। यहाँ पर हम इसको बॉक्स में बंद करके लिखेंगे जहां C एक समानुपाती नियतांक, समानुपाती, इसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता, चालक की धारिता कहते हैं। और अलग अलग चालकों में इसका मान अलग अलग होता है ना, अलग अलग चालकों में इसका मान अलग अलग होता है। सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, जैसे तुम लोगों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी है समझने की, कुछ बच्चों को बहुत तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ को बहुत देर में समझ में आता है। क्यों, खाना खाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 2 रोटी खाता है उसका पेट भर गया, कोई 5 में पेट नहीं भर पाता, कोई 4 खाता है, कोई 1 ही खाता है कि नहीं। ऐसे ही आवेश को ग्रहण करने की क्षमता भी हर चालक में अलग अलग होती है, क्योंकि उसकी धारिता अलग अलग होती है ना। तो हम इस बात को यहाँ लिख सकते हैं कि चालकों में धारिता, ऐसे लिखो, भिन्न भिन्न चालकों में भिन्न भिन्न चालकों में भिन्न भिन्न चालकों की धारिता भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है ना। अच्छा, इस फार्मूले को हम थोड़ा ठीक करके भी लिख सकते हैं, कैसे, केवल धारिता का अगर हम सूत्र लिखें तो C बराबर क्या बनेगा, बताओ जरा। C बराबर क्या बनेगा, Q अपान V, Q ऊपर हो जाएगा V नीचे आएगा। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धारिता। ऐसे लिखने से हमको फायदा ये होता है कि हमको यहाँ से एक मात्रक मिल जाता है। बताओ धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ये धारिता का मात्रक है, कूलाम प्रति वोल्ट। कहाँ से आया ज्योति, कहाँ से आया भाई, क्यू का मात्रक कूलाम और वी का मात्रक वोल्ट, और बीच में बटे लगा उसको हमने प्रति कह दिया, तो बन गया कूलाम प्रति वोल्ट। और क्या तुमको पता है कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरेड। इसकी इसका जो मात्रक है फैरेड होता है, ब्रैकेट में करते फैरेड। कूलाम प्रति वोल्ट बहुत कम लिखा जाता है, फैरेड ज्यादा लिखा जाता है। ये धारिता का मात्रक है फैरेड, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जीएस में इसका मात्रक होता है स्टेट फैरेड, सीजीएस में मात्रक होता है स्टेट फैरेड, स्टेट फैरेड ये होता है स्टेट। तो चालक की धारिता की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, आ गई ना, तुम बताओ ज्योति, आ गई ना। हम धारिता के अन्य मात्रक और विमाएं देखें, अन्य मात्रक एवं विमा। सबसे पहले तो हम धारिता की विमा के बारे में बात, ठीक है। धारिता की विमा कैसे निकलेगी, बहुत आसान है।
जैसे हमको सी की विमा निकालनी है ना, तो सी की विमा बराबर ऊपर क्यों होता है, तो ऊपर लिख देंगे क्यों की विमा, सी की विमा बराबर क्यों की विमा बटे नीचे वी होता है तो वी की विमा। अब वी की विमा और क्यों की विमा तो याद ही होगी ना पीछे से, बताओ, तो बताओ कितनी होती है क्यों की विमा, क्यों की विमा 80 होती है ना, क्यों तो आवेश है तो उसकी विमा तो 80 होती है। अच्छा पहले हमने यही तो पढ़ा था, यहाँ 80 लिख दिया मैंने। अच्छा वी की विमा बताओ जरा कितनी होती है, वी की विमा बताओ, ml2 टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये होती है वी की विमा। अब इसको सॉल्व कर लो तो सी की विमा निकल आएगी, तो m ऊपर जब जाएगा तो बनेगा m की पावर -1 क्योंकि ये अकेला है। अच्छा l जब ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगा, t जब ऊपर जाएगा तो पावर +3 हो जाएगी ना, ये पावर माइनस में है ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 4 तो t की पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आई, a की पावर -1 है ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, ये +1 और ये +1 हो जाएगा 2, तो a की पावर 2 हो जाएगा। बोलो ये फाइनली विमा है सी की विमा, यानी कि चालक की धारता की विमा का सूत्र है, ये विमीय सूत्र, इसको ऐसे बंद कर दिया मैंने, विमीय सूत्र। ठीक, अब हम अन्य मात्रा के बारे में बात कर लें, तो जो मिली फैरेड होता है उसको लिखते हैं हम ऐसे, एक मिली फैरेड, एक मिली फैरेड को हम ऐसे लिखते हैं mf, ऐसा लिखता है, मिली फैरेड को ऐसे लिखता है, तो होता है 10 की पावर -3 फैरेड के, 10 की पावर 3 फैरेड इसके बराबर होता है। अच्छा अगर माइक्रो फैरेड, तो एक माइक्रो फैरेड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइक्रो फैरेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू बना दो एक बना दो, ये माइक्रो फैरेड लिखा होगा, ये होता है 10 की पावर -6 फैरेड के, इसको चेंज करना आसान हो जाएगा, इन न्यूमेरिकल लगाते समय सब चीजें आती हैं। एक नैनो फैरेड, तो अगर कहीं पर एक नैनो फैरेड लिखा तो स्मॉल एन कैपिटल है, ये होता है 10 की पावर -9 फैरेड। ठीक, पिको फैरेड, एक पिको फैरेड, एक पिको फैरेड स्मॉल पी कैपिटल एफ, 10 की पावर -12 फैरेड। तो ज्यादातर यही मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, छोटे छोटे मात्रक। धारिता का जो मात्रक फैरेड ये काफी बड़ा मात्रक है, और धारिता का मात्रक छोटे मात्रक का इस्तेमाल, ठीक, बड़े मात्रक की जगह छोटे मात्रक का ज्यादा इस्तेमाल, तो छोटे मात्रकों में यही मात्रक आते हैं, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड। तो ये कितने फैरेड के बराबर होता है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, एक सेटिंग बनाओ, एक फैरेड, एक फैरेड धारिता, एक फैरेड धारिता की परिभाषा, एक फैरेड धारिता क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, एक फैरेड धारिता को कैसे डिफाइन, कैसे परिभाषित, सूत्र से करोगे, है ना, कैसे, जैसे अभी मैंने पढ़ा है ना, सी बराबर क्या होता है बताओ, सी बराबर क्यू अपान वी होता है, बोलो। अब इस फार्मूले में यदि क्यू का मान 1 कूलाम कर दिया जाए, 1 कूलाम, तो उसके विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है किसी चालक में, अगर आवेश 1 कूलाम बढ़ा दिया जाए किसी चालक में, यदि 1 कूलाम आवेश की वृद्धि कर दी जाए तो उसके विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती, समझ गए, तो सी बराबर होगा 1 कूलाम, ये तो होगा, बताओ, मान रखोगे जब यहाँ पे, और बी का मान होगा 1 वोल्ट, बोलो, तो ये बन जाएगा 1/1 को हम क्या लेते हैं, एक ही, अब कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैरेड, ये 1 फैरेड बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश में वृद्धि कर दी जाए
और उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए विभव की, तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। आई बात समझ में? इस बात को यहाँ करके लिखना है। अतः अतः यदि किसी, ये तो डेफिनेशन है, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर उसके विभव में 1 वोल्ट, एक कूलाम आवेश की वृद्धि करने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की धारिता, उस चालक की धारिता 1 फैरेड, 1 फैरेड होती है। यही है 1 फैरेड की परिभाषा, यह 1 फैरेड कहलाती है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो, ऐसे याद किया करो। 1 फैरेड हो, चाहे 1 वोल्ट हो, चाहे 1 कूलाम हो। वैसे 1 कूलाम की परिभाषा तो Q बराबर NE से निकलती है। ठीक है, 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल सकते हो सूत्र से, है। इस तरीके की परिभाषा सूत्र से निकाल के लिखी जाती है, मान 1 रख करके। ठीक, लिख लो।